आप देख रहे हैं एस न्यूज ग्लोबल, जहां खबरें नहीं बल्कि सच्चाई बोलती है। देश से लेकर विदेश तक, राजनीति से मनोरंजन तक, हर खबर, हर अपडेट सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। ये है आज की टॉप 24 ट्रेंडिंग खबरें सिर्फ एस न्यूज ग्लोबल पर। अगर आपको सच और तेज खबरें पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई बड़ी खबर आपसे छूट ना जाए। चलिए आज की टॉप ट्रेंडिंग खबर में नजर डालते हैं। किसानों के लिए सरकार ने एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत हर पंजीकृत किसान को फार्मर आईडी कार्ड जारी किया जाएगा। इस कार्ड से किसानों को सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और ऋण सुविधाओं का सीधा लाभ मिलेगा। सरकार ने बताया है कि पात्र किसानों को 5 लाख तक की आर्थिक मदद, फसल बीमा, आपदा राहत और कृषि निवेश के रूप में दी जाएगी। किसान इस आईडी कार्ड से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से सहायता प्राप्त कर सकेंगे। योजना का उद्देश्य किसानों को एकीकृत पहचान देकर उनकी आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाना है। कार्ड पंजीकरण प्रक्रिया राज्य के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और सीएससी केंद्रों के माध्यम से शुरू की जाएगी। मजदूर वर्ग के लिए सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है। नई योजना के तहत लेबर कार्ड धारक महिलाओं को 18,000 रुपए और पुरुषों को 13,000 रुपए तक की सालाना सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। ये राशि स्वास्थ्य, मातृत्व सहायता, बच्चों को शिक्षा और रोजगार सुरक्षा के तहत दी जाएगी। योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। लाभ केवल उन्हीं मजदूरों को मिलेगा जो ई श्रम या राज्य लेबर कार्ड पोर्टल पर पंजीकृत है। सरकार अगले महीने से इस योजना की पहली किस्त जारी करने की तैयारी में। दिवाली के तुरंत बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे 12 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। भारत में भी सर्राफा बाजार में सोना प्रति 10 ग्राम करीब 2,000 रुपए तक सस्ता हो गया है। चांदी की कीमत में भी भारी गिरावट आई है, जो पिछले साल की तुलना में 5,000 रुपए प्रति किलो तक नीचे आ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि डॉलर की मजबूती और विदेशी फंडों की निकासी के चलते ये गिरावट देखी जा रही है। निवेशकों के लिए इस समय खरीदारी का अच्छा मौका माना जा रहा है, लेकिन विश्लेषक चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले हफ्तों में दाम और नीचे जा सकते हैं। और हर कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत दी है। अब नाम, जन्म तिथि, पता और मोबाइल नंबर जैसी जानकारियां फ्री में अपडेट की जा सकेंगी। यह सुविधा सीमित समय के लिए है और लोग केवल निर्धारित तारीख तक इसका लाभ उठा पाएंगे। आधार अपडेट की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन माय आधार पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है, जिसमें किसी प्रकार की फीस नहीं लगेगी। उपयोगकर्ताओं को केवल अपने आधार लॉगिन से दस्तावेज अपलोड कर जानकारी सत्यापित करनी होगी। UIDAI ने सलाह दी है कि जिनका मोबाइल नंबर या पता पुराने हैं, वे समय रहते अपडेट कर लें, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत न हो। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन को लेकर नई चर्चा तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने सीधे 15% सैलरी बढ़ोतरी की घोषणा की है। हालांकि वित्त मंत्रालय ने अभी तक इस खबर की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से वेतन वृद्धि और भत्तों में सुधार की मांग कर रहे हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो 2026 से कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नामांकन की जांच पूरी होने के बाद कई उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक VIP, LJPR, RJD, JDU और BJP समेत कई पार्टियों के प्रत्याशियों के नाम कटे हैं। सबसे ज्यादा नामांकन रद्द होने के मामले स्वतंत्र उम्मीदवारों के रहे हैं, जिनके दस्तावेज अधूरे या गलत पाए गए। कुछ प्रमुख चेहरों के भी नामांकन रद्द होने से उनके समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है। अब अंतिम उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद राजनीतिक दलों में उथल-पुथल और नई रणनीति की तैयारी शुरू हो गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया के बयान ने प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। यतींद्र ने कहा कि मेरे पिता अब अपने राजनीतिक करियर के आखिरी पड़ाव पर है, जिससे अटकलें तेज हो गई कि सीएम जल्द ही सक्रिय राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। इस बयान को लेकर कांग्रेस के भीतर और विपक्ष में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। भाजपा ने इसे सत्ता हस्तांतरण की तैयारी करार दिया, जबकि कांग्रेस नेताओं ने इसे भावनात्मक बयान बताया। हालांकि खुद सिद्धारमैया ने अब तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। ई-कॉमर्स दिग्गज Amazon एक बार फिर बड़ी छंटनी की तैयारी में है, जिससे 5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा मंडरा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अपने ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठा सकती है। इस छंटनी का सबसे बड़ा असर वेयर हाउस, कस्टमर सर्विस और डिलीवरी विभागों में देखने को मिलेगा।
कंपनी का कहना है कि इससे लागत घटाने और कार्यकुशलता बढ़ाने में मदद मिलेगी। हालांकि Amazon ने आधिकारिक बयान में कहा है कि अभी इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और कर्मचारियों को समय रहते सूचना दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिससे राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। योगी ने कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर वसूला गया पैसा देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने इस मुद्दे पर जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का नाम लेते हुए कहा कि ऐसे नेटवर्क धार्मिक भावनाओं के साथ साथ आर्थिक शोषण भी कर रहे हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़ी संदिग्ध संस्थाओं की जांच की जाए। विपक्ष ने इस बयान को राजनीतिक एजेंडा बताया, जबकि समर्थक इसे राष्ट्रहित में उठाया गया कदम मान रहे। ओडिशा के नुआपाड़ा विधानसभा उपचुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए 2000 सशस्त्र पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। राज्य पुलिस के अनुसार मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी और ड्रोन कैमरों का भी उपयोग किया जाएगा। संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी गई हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। निर्वाचन आयोग ने सभी दलों से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान में सहयोग की अपील की है। भारत और मेजबान टीम के बीच जारी क्रिकेट श्रृंखला में अगला मैच बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि भारत श्रृंखला बराबर करने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगा। टीम इंडिया की उम्मीदें एक बार फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे अनुभवी बल्लेबाजों पर टिकी होंगी। पिछले मुकाबले में टीम को करीबी हार का सामना करना पड़ा था, जिससे ये मैच करो या मरो जैसा बन गया है। कप्तान और कोच ने खिलाड़ियों से बल्लेबाजी में स्थिरता और गेंदबाजी में सटीकता बनाए रखने की अपील की है। प्रशंसकों को उम्मीद है कि कोहली और रोहित इस मुकाबले में मैच विनिंग प्रदर्शन कर भारत को जीत दिलाएंगे। भारतीय रेलवे ने छठ पूजा 2025 के अवसर पर बिहार और आसपास के राज्यों के लिए कुल 12,000 विशेष ट्रेनों का संचालन करने की घोषणा की है। ट्रेनों का उद्देश्य बढ़ते यात्रियों के बोझ को संभालना और समय पर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है। ट्रेनें प्रमुख शहरों जैसे पटना, गया, भागलपुर और दरभंगा को जोड़ेंगी। रेलवे ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से टिकट बुकिंग की सुविधा बढ़ाई है, ताकि यात्रियों को आसानी हो। यात्रा के दौरान यात्री सुविधाओं और सुरक्षा उपायों का विशेष ध्यान रखा जाएगा, जिससे त्योहार के दौरान यात्रा सुगम और सुरक्षित हो। सरकार ने लाडली बहनों के लिए लाडली बहना योजना 2025 के तहत भाई दूज के अवसर पर वित्तीय मदद देने की घोषणा की है। इस योजना से लगभग 1 करोड़ लाडली बहनों को फायदा मिलेगा। हर लाभार्थी बहन के खाते में तय राशि सीधे बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी, जिससे उन्हें सीधे लाभ मिले। भाई दूज से पहले ही उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी, जिससे त्योहार पर तुरंत उपयोग हो सके। योजना महिलाओं को आर्थिक सशक्त बनाने के साथ साथ परिवार में भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने का भी काम करेगा। हार्वर्ड के खगोल शास्त्री प्रोफेसर एवी लोएब ने दावा किया है कि अंतरिक्ष में देखी गई वस्तु 3i एटलस संभवतः एलियन यान हो सकती है। यह रहस्यमय वस्तु 135,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रही है और 29 अक्टूबर 2025 को सूर्य के करीब से गुजरेगी। प्रोफेसर लोएब के अनुसार इसकी गति, आकार और संरचना सामान्य धूमकेतु से मेल नहीं खाती, जो इसे कृत्रिम वस्तु होने का संकेत देती है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इससे स्थिर और कृत्रिम सिग्नल्स प्राप्त हुए हैं, जो सक्रिय यांत्रिक प्रणाली का संकेत हो सकते हैं। इस घोषणा के बाद दुनिया भर में खलबली मच गई है और लोग इस घटना के लिए बेहद उत्सुक और चिंतित हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी अपडेट्स पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हमें बताएं कि आप कौन सी खबर पर ज्यादा अपडेट रहना चाहते हैं। हम आपको हर दिन ताजा और दमदार खबरें लाते रहेंगे। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ।